परिणाम जब क्रिया को प्रभावित न करे उसका नाम दृढ़ निश्चय है। धर्म गुरु और धार्मिक व्यवस्था में समाज के लोकाचार का प्रेशर नहीं देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसमें भी आपका हित है, कभी महात्मा के आने में आपका हित है, कभी नहीं आने में भी आपका हित है, कभी बोलने में भी आपका हित है, कभी नहीं बोलने में भी आपका हित है। किसी भी प्रकार का परिणाम, उस कार्य में दृढ़ निश्चय ही उसका मोटिवेशन है बस, और कोई परिणाम नहीं है। 3 स्वभाव एक मानव को महामानव बनाते हैं। सबसे पहली बात है स्थिर निश्चय, अंग्रेजी में कहूं तो डिटर्मिनेशन, स्थिर निश्चय। हम सबके जीवन में निश्चय होता है, स्थिर नहीं होता। इंद्रियों को जीत लूं, निश्चय खूब होता है, बट दृढ़ निश्चय, निश्चय को दृढ़ता कठिनाई से मिलती है। जीवन में एक दृढ़ निश्चय, भक्त रसामृत सिंधु में भी श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम कोटि जन्म सुकृतैर्न लभ्यते। इस संसार में निश्चित कुछ नहीं है, पर तुम निश्चय दृढ़ कर सकते हो। हम वस्तुओं को निश्चित करने में लग रहे हैं जो कि संभव नहीं है, निश्चय को दृढ़ करने में नहीं लग रहे, निश्चितों को दृढ़ करने में लग रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। एक जना बोला मुझे, महाराज जी मैंने वृंदावन में एक जगह ली है। मैंने क्यों ली भाई, कुछ तो छोड़ देते, कहीं ये न दिन आ जाए हम लोगों को बोरिया बिस्तर लेके दूसरी जगह जाना पड़े। हमने पूछा क्यों? बोले बस 60-65 का हुआ नहीं कि वृंदावन आकर फिर बस जाऊंगा। मैंने कहा ये बात कंफर्म कह सकता है कि तू 60-65 का हो पाएगा? अब पक्का है तो अभी चल, और कभी न कभी पक्का आना होगा। तो बिना व्यवस्था के भी किशोरी वो व्यवस्था बनाएगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। महाभारत की एक घटना मुझे बड़ी ध्यान में आती रहती है। युधिष्ठिर राज्य शासन के बाद बैठे थे, एक भिखारी भिक्षा मांगने आया। युधिष्ठिर ने कहा मैं थोड़ा व्यस्त हूं, कल आ जाना। तभी देखा पीछे से बड़ी जोर से ढोल बजाते हुए भीम निकल आए। युधिष्ठिर ने पूछा क्यों जोर से ढोल बजा रहे हो? बोले मैं ढोल बजा के सबको कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ने समय को जीत लिया। ऐसा क्यों? आपने उसको कहा कि कल आ जाना। कल तक पहुंचने में एक रात है, और एक रात में बहुत कुछ होने की संभावना है। जरूरी नहीं कि कल आप हो, जरूरी नहीं कि कल वो हो, जरूरी नहीं कि कल आप देने लायक बचो, जरूरी नहीं कि कल उसको मांगने की जरूरत पड़े। There could be many conditions and situations. इसलिए मैं ढोल बजा बजा के सारे संसार को कहने जा रहा हूं मेरे भाई ने टाइम को विन कर लिया है। युधिष्ठिर बोले भैया बुला ला उसको, वापस अभी देता हूं। अनिश्चित को निश्चित करना व्यर्थ का पुरुषार्थ है, निश्चय को दृढ़ कर लेना समर्थ का पुरुषार्थ है। और कौन सी वस्तु निश्चित होती है? दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय का अर्थ है जिस क्रिया में परिणाम प्रभावित न करे। ध्यान से सुनिएगा, दृढ़ निश्चय का अर्थ यही है कि परिणाम उससे प्रभावित नहीं होगा, हानि हो लाभ हो। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, दृढ़ निश्चय, परिणाम जब क्रिया को प्रभावित न करे उसका नाम दृढ़ निश्चय है। हमारी परंपरा में कथा की प्रधानता रखी है, और किसी भी प्रकार की व्यवस्था, परिवेश, किसी भी प्रकार का अर्थ, इन सब की अनिश्चितताएं होते हुए भी
इसकी सेवा का दृढ़ निश्चय। मुझे स्मरण है, मेरे पूज्य बाबा, चंडीगढ़ में हमारी कथा थी, हम वृंदावन से निकले, ध्रुव जी से बात हुई, खबर आई थोड़ी सी असुविधा, अस्वस्थ है, तो हम दिल्ली से वापस लौट आए। आज उन सबको कहा आप संकीर्तन करिए। अपने थे, इतनी समझदारी रखनी चाहिए। धर्म गुरु और धार्मिक व्यवस्था में समाज के लोकाचार का प्रेशर नहीं देना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसमें भी आपका हित है, कभी महात्मा के आने में आपका हित है, कभी नहीं आने में भी आपका हित है, कभी बोलने में भी आपका हित है, कभी नहीं बोलने में भी आपका हित है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल फिर मैं लौट आया। थोड़ी देर बाद चेतना आई, मुझसे कहे तू तो आशीर्वाद लेके गया था, हाँ कथा थी। बोले बाबा मैं लौट आया। तो बड़ी जोर से गुस्सा हो गई, अभी इसी समय जाइए। हम बोले बाबा, बोले नहीं, इससे बड़े सौभाग्य की क्या बात हो सकती है कि मेरा शिष्य पौत्र व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर रहा हो और उसका गुरु और उसका बाबा इस शरीर को छोड़कर धाम में प्रवेश कर रहा हो। और यही हुआ भी, यही 2 दिन बाद यही हुआ। किसी भी प्रकार का परिणाम, उस कार्य में दृढ़ निश्चय ही उसका मोटिवेशन है बस, और कोई परिणाम नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाई, फिर कुछ भी हो जाए, दृढ़ निश्चय। बहुत सुंदर फिल्म बनी थी, मैंने भी देखी थी। ऐसा आडंबर आज के जमाने में नहीं करना चाहिए कि हम तो फिल्म देखते ही नहीं है। क्यों नहीं, हम देखते हैं, बढ़िया हो तो जरूर देखेंगे। अच्छा फोन है मेरे पास, उसमें चल जाती है। ना ना, ध्यान रखिएगा, इस धरती में कोई बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता सिंह साहब। उस धरती में कोई बिल्कुल गलत भी नहीं हो सकता। जो बिल्कुल सही है ना, उससे बच के रहना बहुत खतरनाक है। जो बिल्कुल सही है वो बहुत खतरनाक है। जो बिल्कुल गलत है वो बल्कि कम खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि गलत है। जो बिल्कुल सही है वो बहुत खतरनाक है। जो कुछ सही है और कुछ गलत है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, वो स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक है। आगे आपकी अपनी समझ है। माझी, एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि मैं पत्थर को तोड़ करके रास्ता निकालूंगा। खैर वो एक अपरा ज्ञान की वृत्ति है, जो मैंने आपसे कल परा और अपरा की व्याख्या की। फिर भी कुछ तो है। बड़ी सुंदर पिक्चर बनी, उसको पुरस्कार भी मिला, मैंने सुना। जीवन में घटना घटी, उसके पीछे उद्देश्य था, मुझे पूरा तो याद नहीं, शायद पानी लेने जाना होता था या कुछ ऐसा साधन था जिससे गांवों से निकलने का रास्ता न था, और बीहड़ पर्वत को पार करके जाना होता था। उस पर्वत के प्रभाव से उसकी पत्नी फिसल के मर गई। उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। उसने निर्णय कर लिया कि अब किसी के घर में ऐसी घटना न होने दूंगा। और अकेला व्यक्ति सीमित साधनों से लग गया जो उसके पास थे, हथौड़ी लिए तोड़ना शुरू किया। मुझे पूरा तो स्मरण नहीं कितने समय उसे लगा, पर खूब वर्षों में प्रयास करके उसने वहां रास्ता निकाल दिया। पुरुषार्थ तो डिटर्मिनेशन। मानव को अगर महामानव बनना हो तो सबसे पहला बिंदु है डिटर्मिनेशन।
दूसरा सबसे बड़ा स्वभाव है जिसको हम कहेंगे कर्मण्यता। यह इसके लिए एक और शब्द प्रयोग में आता है, पुरुषार्थ। और अगर मैं उचित शब्द का प्रयोग करना चाहूं अंग्रेजी में आप सबकी समझ के लिए, जरा दुर्भाग्य कि कई बार आज बड़े शहरों में हिंदी का शब्द कम समझ में आता है, अंग्रेजी का शब्द ज्यादा आसानी से समझ आता है। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी, हमारा दुर्भाग्य है, पर फिर भी अ कांस्टेंट एफर्ट, उसको कहते कर्मण्यता। पहले नंबर की बात है स्थिर निश्चय, और दूसरे नंबर की बात है कर्मण्यता। निश्चय ही निश्चय हो पर कर्मण्यता नहीं हो तो क्या करोगे? हम तो कथा में पक्का जाएंगे ही जाएंगे, जाएंगे ही जाएंगे, कहते तो सवेरे से जा रहे, पर 3:45 बजे तक तो अभी बेड से भी नहीं उठाए। उसके लिए शुरू से प्रिपेयर होना पड़ेगा। कर्मण्यता का मतलब है एक कांस्टेंट एफर्ट उसके लिए। हाँ, कई बार ऐसा, महाराज जी मैंने आज का दिन आप ही के लिए रखा था, नहीं इवन प्लान टू, बस फिर क्या बताए कॉल आ गया। मैं बोला कभी वो कॉल ना आ जाए। इसका मतलब निर्णय में कमजोरी है, और अगर निर्णय भी कई बार पक्का है तो उसके ऊपर अगर काम भी नहीं किया तो भी यह परिस्थिति बनेगी। थोड़ी सी सूचना पहले से ही देनी होगी, आई माइट बी बिट बिजी फॉर नेक्स्ट 9 days। इतना मेरे को उस समय दुविधा में नहीं डालना। आप सुबह से तैयारी करोगे अपने शरीर की कि आपको ये 3 घंटे बीच में ना उठना पड़े। एक तो मैं बहुत छोटा सा दृष्टांत आपको दे रहा हूं, बट बहुत प्रोमिनेंट है, दृढ़ निश्चय, और उसके बाद स्थिर निश्चय। बल्कि दृढ़ में भी स्थिरता बड़ी जरूरी है। हम कई बार दृढ़ तो हो जाते हैं, पर जब धीरे धीरे रिजल्ट ढीला पड़ने लगता है तो फिर हम ऑप्शंस की तरफ चले जाते हैं। इसलिए स्थिर निश्चय दृढ़ से भी ज्यादा गंभीर शब्द है, स्थिर निश्चय। और दूसरा कर्मण्यता, अ कांस्टेंट एफर्ट। थोड़ा 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 करते रहना होगा, करते रहना होगा। हमें नहीं मालूम कि हमारी बात किस तक कैसी पहुंच रही है, पर गुरु की आज्ञा है तू प्रयास करता रहे। पूरे के पूरे जीवन में भी किसी एक व्यक्ति को राधा रमण जी के चरणों में प्रीति हो गई, 10,000 कथाएं सफल हो जाएंगी। बेटा प्रयास करता रहे, करत करत अभ्यास के, कर्मण्यता, कोशिश करते रहिए। कई बार हमने ये भी देखा है कि अपन भक्ति के परिवेश में भी निश्चय तो कर लेते हैं, पर उसमें कर्मण्यता नहीं आ पाती। कर्मण्यता की कमी लगती है। निर्णय तो कई बार बड़ी आसानी से हो जाए, क्योंकि निर्णय तो मन ही में करना है। कर्मण्यता के लिए बाह्य प्रयास है, मन का निर्णय तो एक शिथिल व्यवस्था है। और सही बात यह है कि मन में उत्पन्न हुआ निर्णय कर्मण्यता के द्वारा ही पता चलेगा कि यह स्थिर है कि अस्थिर है, जब आप कोशिश करेंगे। कई बार जोश जोश में हम पक्का तो हो जाते हैं, हाँ ये काम तो करना ही है, फिर और जब कार्य करने में उतरते हैं, फिर जब उसमें समस्याएं आने लग जाती हैं तो हमारा निश्चय भी हल्का पड़ने लगता है। अभी अभी थोड़े दिन पहले बंबई से एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा महाराज जी मैंने खूब पक्का निश्चय किया है कि मैं श्री गिरिराज जी की परिक्रमा नंगे पैर दूंगा। छोटा सा दृष्टांत आपको दूं। मैं बोला बड़ी अच्छी बात है ये। मैंने आर यू श्योर? हाँ। अब निर्णय तो उनका पक्का था, पक्का नहीं होता तो आते क्यों? ट्रेन भी करा ली, हवाई जहाज करा लिया, रूम भी करा लिया, और ये भी सोचा कि बस, पर थोड़ा सा कर्मण्यता न होने से निर्णय को ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। मतलब कितने दिन परिक्रमा लगती? 6 घंटा। तो आई एम कमिंग बाय द मॉर्निंग फ्लाइट
एंड देन लास्ट फ्लाइट अराउंड 10 बजे की है दिल्ली से, तो 6 घंटा में मेरा काम हो जाएगा, 7 लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फिर हम शाम को बड़े प्रेम से वापस चले जाएंगे। हम बोले आर यू श्योर? हाँ। शुरू किए चटिया साहब, शुरू किए, पहुंच गए गिरिराज जी भी, चप्पल खोली भी, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे। आधा घंटा बाद पैरों ने कहा थोड़ा हमें भी देखो। फिर सड़क की, अब पहले तो जोश में, फिर सड़क से वो जो साइड वाली सड़क होती है मिट्टी वाली, उसमें चलने लगे। आधा घंटा बाद फिर पैर बोले प्लीज। फिर सोचे अब क्या करें क्या करें, फिर दिमाग लगाए। आजकल परिक्रमा में जाओ ना, तो बीच बीच में उन लोगों ने मसाजर्स लगा रखे। बोला कमाल हो गया भाई। अभी मैं थोड़े दिन पहले नवंबर में गिरिराज जी की कथा में जब मैंने ध्यान से देखा, हर 1-1 किलोमीटर में वो कुर्सी रख के बैठे कि चलने वाला आदमी मसाज भी कर ले। बोले गजब ही हो गया। फिर उसने सोचा ठीक है, अब मसाज करने बैठा तो उल्टा ही काम हो गया। बॉडी इतनी आरामदायक हो गई, अब उठा ही ना जाए। फिर चला तो थोड़ी देर में दुकान पे देखा वो जूट के सॉक्स मिल रहे थे। फिर सोचा महाराज जी इतना तो चलता है। फिर वो मोजा से चप्पल हुई, चप्पल से जूता हुई, जूता से रिक्शा हुआ, रिक्शा में भी पेट का पानी हिलने लगा। अंत तो गत्तो लास्ट का 2 किलोमीटर तो अपनी गाड़ी में किया। निश्चय तो पक्का था, पर कर्मण्यता ने, अगर आप पक्के थे तो उसके लिए शुरू से प्रयास करना पड़ेगा। हम जाते अमेरिका में, एक हमारे वर्ष में 2-4 वर्ष में एक बार, तो हमारे साथ कथा थी, हमारी भोजन की बात हुई। नहीं महाराज मैं नहीं खाऊंगा। रोज जाते दौड़ लगाने, बड़ी कसरत करते, पहचान गए आप, सब करते। तो हमने पूछा वाई यू बिकमिंग वेरी कॉन्शियस? तो उन्होंने मुझे बताया महाराज जी मेरा एक शौक है, और मैं अफ्रीका में एक बहुत बड़ा माउंटेन है माउंट किलिमंजारो, उस पर ट्रैकिंग के लिए जाने वाला हूं। और काफी आयु होगी उनकी, अजय भैया आपसे भी बड़े होंगे शायद आयु में। तो पिछले 8 महीना से अपने शरीर को वहां की व्यवस्था के लिए ट्रेन कर रहा हूं। मुझे लगता है इसको कर्मण्यता कहते हैं। अगर प्रयास किया गया और फिर वो वहां गए भी, सफल होकर के भी आए, उनको मेडल भी मिला। इस बार मैं गया तो मुझे दिखाया भी। प्रयास, एक कांस्टेंट एफर्ट। तो बात को मैं समेट लूं, पर ये राम कथा का ही पवित्र अंश है। पहली बात स्थिर निश्चय, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डिटर्मिनेशन। दूसरी बात कर्मण्यता, एक कांस्टेंट एफर्ट। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन का आदर्श। अंग्रेजी में कहूं तो रोल मॉडल। पुरुष को महापुरुष बनना है। A human wants to become a superhuman, which is a process of Ramayana. Then you need to go through with these 3 processes: a determination, a constant effort, and a role model. रोल मॉडल कौन है? आपका रोल मॉडल 50-50 साल तक आदमी रोल मॉडल ही नहीं डिसाइड कर पाया। एक्चुअल में कौन है? बड़ी विचारशील बात है। आदिकाल में ऋषि रोल मॉडल होते थे, इसलिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी उन ऋषियों की तरह आचरण करने का अभ्यास करते थे। फिर राजा महाराजा होने लगे। फिर जब भारत में परदेशियों का राज्य धीरे धीरे स्थापित होने लगा, तब हमारे बड़े बड़े योद्धा
हम जिस शहर में बैठे हैं और जिस राज्य में बैठे हैं, मराठाओं का साम्राज्य, इन्होंने पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व के लिए सबसे बड़ा परिश्रम किया। एक वो काल आया जब उन मराठा साम्राज्य को इस देश ने रोल मॉडल की तरह स्वीकार किया। फिर एक समय आया, ब्रिटिश काल आकर खड़ा हुआ। फिर स्वतंत्रता सेनानी, उसमें भी बहुत सारे विचार थे। एक विचारधारा बोस की थी, एक विचारधारा भगत सिंह की थी। मैं कल रात घूमने गया तो ऐसे वॉक करने, तो उधर पास में राजगुरु का एक स्टैचू बना है इसके पास। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। बंबई में रहते हैं आप सब, बिल्कुल यहां से आधा किलोमीटर ही दूर होगा, चौक पर है ना भैया, हाँ, राजगुरु। फिर वो समय आया जिन्होंने इस देश में महात्मा गांधी को भी रोल मॉडल माना, बापू कहकर संबोधन किया। फिर कोई कोई चाचा जी भी बन गए, उनको भी रोल मॉडल माना। चाचा जी पिताजी होने में डिफरेंस होता है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था, भगवान जाने। फिर भारत स्वतंत्र हो गया। ध्यान से सुनिएगा, अब वो इररिलेवेंट हो गए, अब फ्रीडम फाइटर इररिलेवेंट हो गए। अब स्वतंत्रता संग्राम कहां सामने खड़ी है? हां, रिस्पेक्ट है, पर अब रोल मॉडल कैसे? क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है वो। हम अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें जरूर सीख सकते हैं कई सारी, पर अब तो वो परिस्थिति नहीं है। फिर चेंज हुआ, फिर शिफ्ट हुआ, फिर एक परिवेश आया। मुझे याद नहीं, पर मैं जरा सा कुछ अगर इतिहास को देख रहा था तो भारत स्वतंत्र होने के बाद एक और काल आया जब भारत ने एक लगभग 20 वर्ष तक, जो यहां बुद्धिशाली लोग सब बैठे, मैं अगर भूल न करूं जुनेजा जी, तो एक समय आया जब भारत ने बड़े बड़े खेल में रोल मॉडल्स माने। एक वो पहले, और फिर वो एक दौड़ने में बड़ी तेज थी, पीटी उषा। पूरा भारत इनके विषय में बात करता था। जो स्पोर्ट्स का रेवोल्यूशन हुआ इस देश में, जिसमें क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वर्ल्ड कप लेकर के आए कपिल देव, ये भी भारत को बड़ी ऊंची बात मानी। और पिछले फिर 20-25 वर्ष से भाट, हमारी शास्त्रीय भाषा में कहते भाट, नचैया गवैया, अब क्या बोले हम। हो रोल मॉडल मान के आज का युवा फटी जींस लिए डोल रहा है। हमने पहली बार जिंदगी में देखा जटिया साहब, एक आदमी हमको मिला, यहां उसने छेद करा रखा था, यहां बाली थी, यहां। जटिया साहब, हमारा माथा खराब हो गया। हम तो पहली बार देखे, हमको ये लगा कि ये कहीं कान छिदाने गया होगा, बिजली चली गई, उसने आंख छेद डाली पकड़ के। हम आपसे झूठ नहीं बोल, हम सच में पहली बार ये यहां कमाल हो गया। भारत शास्त्रीय संगीत, नर्तन, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इन सब से आपूरित है, पर विषय तो समझिए कहां जा रहा है। और फिर उसका प्रवेश हर व्यवस्था में होता गया। When somebody will lead the society, तो that attitude will be inculcated in everything whichever you do, whatever you do. अब स्पोर्ट्समैन भी 6 मारेगा तो एक पहले 6 मारते समय एक ग्रेस होती है, एक ग्लोरी होती है, एक ग्लैमर होता है। बस उसकी वो गंभीरता उस समय की जो है, मुझे याद है, मैं तो कब से देखना ही बंद कर दिया। बल्ला उठा करके जो ग्लोरी के साथ जब वो सेलिब्रेट करता, आज के टाइम कैच पकड़ के यूं डक की तरह नाचेगा। आसपास भी नाचने कूदने वाले लोग इकट्ठे हो गए। ऐसों को रोल मॉडल बनाओगी तो यही होगा। भाट, हमारे यहां कहते हैं उनको भाट, पता नहीं किस किस को। बहुत लंबे समय तक तो स्वतंत्रता के संग्राम के टाइम पर भी 3 बानर थे। 15-20 वर्ष से भी कई 3 बानर ही बने हुए थे।
रोकने की कोशिश कर रहा हूं मैं। How we can make someone a role model who is not even real? Everything is an acting, and how acting can become a role model? Yes, there could be many different things on their personal platform. There are many people who have done amazing, and that life can become an inspiration for many, even in the music. बड़े बड़े भारत के ऐसे साम्राज्ञी महापुरुष हुए हैं। कला संगीत के बिना तो मनुष्य पशु है, ये बात हम मानते हैं, पर उसमें भी चरित्र की एक प्रधानता होती है, केवल उतना सही। और वो समाज में जब प्रवेश करने लगी चीजें, तो स्पोर्ट्स भी मनोरंजन प्रधान होता गया। और मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ आपसे बात कह रहा हूं, कथाएं भी उसी प्रधानता से जुड़ती चली गई। अभी 10-15 दिन बाद लोनावाला में कथा है, हम तीव्रेवाल जी बैठे थे। एक बार तीव्रेवाल जी हमारे पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी कथा की क्या तैयारी करनी है? हमने हम सब करनी, क्या तैयारी करनी? बैठ, तू सामने बैठ जाना, हम आगे बैठ जाएंगे, हो गई कथा, और क्या करनी है? हाँ। नहीं तो हमने तुझ तैयारी देवेश ने बता दी, सिंपल सिंपल, आएंगे बैठेंगे रहेंगे। तो 10-15 दिन बाद बड़ा नाखुश हमारे पास आया। हमने कहा क्या बात है, क्यों आप परेशान हैं? बोले महाराज जी आप अपना मैनेजमेंट ठीक करिए। हम बोले अच्छा, वील ट्राई, आई एम नॉट अ मैनेजमेंट गाय दो। फिर भी क्या आपको प्रॉब्लम हो गई? हाउ कैन आई हेल्प यू? बोले आपने बताया ही नहीं कि नंद बाबा को दाढ़ी कौन सी लगानी है। आपने बताया ही नहीं। रुक्मणी कृष्ण कौन बनेगा? हरण भी तो करना है। मेरे को तो गुस्सा आ गई। मैंने एक बात पक्की, रुक्मणी बनेगी तेरी सुपुत्री, कृष्ण हम ढूंढ लाएंगे कहीं से, तैयार रहना। हरण करने के लिए बहुत लोग तैयार बैठे हैं। आई विल डायरेक्टली कॉन्टेक्ट माई सेल्फ, यू बी रेडी। आश्चर्य हो गया। मैंने रुक्मणी हरण पक्का होने वाला है इस बार, चिंता मत करे, तेरी छोरी रुक्मणी बनेगी, कृष्ण हमको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। आई जस्ट हैव टू स्क्रॉल डाउन, just need to go to the Instagram profile, nothing else. Easily able to find the Krishna. Are you ready? बोले महाराज कैसी बात करते? बोले तू कैसी बात करता है? बोले नहीं ये तो कथा में होता है। मैंने किसने समझा दिया होता है? 15 पूरी कथा में 1-1 घंटा तो लोग गाए हुए इसी तैयारी के लिए, सभी नौटंकी चल रही है। कथा का तीसरा दिन था, जटिया साहब, निर्णय हुआ आज नरसिंह अवतार होना है। ठीक है, तो नरसिंह कौन बनेगा? बोले उसको क्या करना है? बोले मास्क लगाना है, ऐसे ऐसे दाढ़ी करना है, ये करना है, और मंच के ऊपर एक कागज से पिलर बनाना है, क्योंकि तोड़ के आना पड़ेगा, असली बना दे तो कहां टूटेगा। और उसके अंदर बैठना होगा, बीच में तो एंट्री करने की जगह नहीं है। फिर व्यास जी जब कथा में एक्सप्लेन करेंगे तब तो उस टाइम उसको फाड़ के बाहर निकल के आना है। किसको बनाए? बोले अंदर कम से कम 1 घंटा बैठना पड़ सकता है कुर्सी डाल के। किसको करें, किसको करें? सब बोले तो बड़ा बोरिंग काम है। बोले हमारे घर में बड़ी सहायता, ये कथा जो सफल हुई है उसमें बड़ी सहायता की है रामू ने। महाराज इसको भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट फील होगा, हाँ? हम रामू को बना देते हैं। व्यास जी बोले पक्का बना दो। रामू को मास्क लगाया, सब बना बनू के खंबा के नीचे बीच में बिठा दिया। कथा शुरू हुई। हमारी तरह व्यास जी भी भाव में बह गए। कहां 1.5 घंटे में नरसिंह को प्रकट होना था, 3.5 घंटे हो गए। और रामू अंदर बैठा, दिन भर लग रहा था, 3 दिन कथा के हो गए, खाने पीने को नींद पूरी हो पा रही, बैठा बिचारा भीतर भीतर सो गया। इधर व्यास जी बार बार हमला हल्ला करें, खंबा फाड़ के नरसिंह प्रकट हुए। अब नरसिंह प्रकट ही नहीं हो रहे।
खंबा खाली है। पूरा जोर मार दिया बैंड वालों ने भी, वो पैड होता पीट डाला कि नरसिंह प्रकट हो, नरसिंह प्रकट ही नहीं हो रहे। कि जब 10 मिनट ट्राई किया अब तो अटपटा लगेगा कि कोई जाके आवाज दे, हे रामू उठ। तो उनने मामला अवॉइड किया, अवॉइड कर करूं कि 5 घंटा में कथा पूरी हुई। आरती का टाइम हुआ चटिया साहब, और जब आरती का टाइम हुआ तो उसको यह कह रखा था कि जब जोर से हम बोलेंगे जय तो तू निकल आना। उसको कथा कहां समझ आ रही, बेचारा वैसे ही सो रहा था। आरती का टाइम जो लोग खड़े हुए सब लोग बोलने लगे तो झपक से उसकी नींद खुली। उसने कहा क्या चल रहा बाहर। उसी समय व्यास जी ने, आज क्योंकि नरसिंह की कथा सुनाई थी, तो एकदम सामने अंदर से बोली आज नरसिंह की कथा हुई है, भागवत भगवान की। जब उठने वाले थे, आरती आरती सब हो गई, बोले नरसिंह भगवान की जय। रामू को लगा हो गया टाइम, कागज फाड़ के बाहर निकला। उसको कहा था एक आदमी बाहर रहेगा उसी को पकड़ लेना। बाहर सेठ जी खड़े थे, उसने सेठ जी पकड़े, कुर्सी पे बैठा, गोदी में रखा और कुर्ता फाड़ डाला सेठ जी का। बड़ी जोर से सेठ जी चिल्लाए। पहली बार लोगों ने नजारा देखा कि नरसिंह आगे जा रहे हैं और हिरण्यकशिपु पीछे दौड़ रहा। सेठ जी को दिख ही नहीं रहा, मेरा 50,000 रुपया कुर्ता फाड़ डाला था। क्या मामला है। भाटों को रोल मॉडल बनाओगे तो समाज में यही होगा। कोई बुरा नहीं मानना मेरी बात, हर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज भारत में रोल मॉडल होने लायक कोई है तो हमारे सैनिक हैं जो कई सारी विपरीत परिस्थितियों में भी सीमा पर खड़े होकर के इस देश की सुरक्षा करते हैं। रोल मॉडल होने लायक कोई व्यक्ति है तो किसान है, जो इतनी आधुनिक आकर्षण और अर्बनाइजेशन होने के बाद भी अपने मन को टिका करके गांव-गांव में रहकर आपके प्लेट में रोटी पहुंचाता है। मैं एक निवेदन करूं, कोई रोल मॉडल होने लायक है तो इस देश का महात्मा है हमारा, जिसने इतनी विपरीतताओं के पश्चात भी वर्षों वर्षों से धर्म परंपराओं का संरक्षण किया है। कभी कभी जरूरत पड़ने पर रोल मॉडल होने लायक इस देश का कोई अत्यंत प्रधान नेता भी हो सकता है, जिसके प्रभाव से फिर से संपूर्ण भारतवर्ष में सनातन धर्म के प्रति लोगों को उत्साह का वर्धन हो रहा है। ये सब विचारशील बातें। आप जिस परिवेश के हो, जिस व्यवस्था के हो, 60 वर्ष तक व्यक्ति के पास रोल मॉडल ही नहीं है। चाहे हर क्षेत्र का बिलग हो, पर हो तो सही। इसलिए डिटर्मिनेशन, कांस्टेंट एफर्ट एंड रोल मॉडल।